Good morning, students. Today I am explaining you the remaining part of chapter Trouble in Bohemian. Listen the previous line. I am sure. मुझे पूरा विश्वास था द फोटोग्राफ इज़ इन आर होम. ये बात कही शर्लक होम्स ने कि फ़ोटोग्राफ उसके घर पे ही हैं. एंड टुमारो और कल वाटसन जो कि उनके सहायक कर्मी थे. यू मस्ट हेल्प मी. तुम्हें मेरी मदद करनी है. टू गो देयर. मेरे साथ चलना है, वहाँ चलना है. देयर एंड गेट इट. और फोटोग्राफ लेने हैं. वाइल होम्स वॉज टेलिंग मी दिस. जब होम्स मुझे ये सब कुछ कह रहे थे. वी स्टूड एट द फ्रंट डोर. हम लोग सामने वाले दरवाजे पर खड़े थे. ए यंग मैन इन ए लॉन्ग ओवरकोट पास द स्ट्रीट. एक युवक था जो वह लंबा कोट पहने हुए सड़क के सामने से गुजरा. गुड नाइट. उसे शर्लक होम्स का अभिवादन किया. शुभ रात्रि. सेड द यंग मैन. नाउ हु द डेविल कुड हैव रिकॉग्नाइज्ड मी इन दिस डिस्गाइज. क्योंकि शर्लक होम्स ने तो अपना भेष बदल रखा था, उसमें भी वो पहचान गया कि ये शर्लक होम्स है और उसने अभिवादन किया. तो शर्लक होम्स ने कहा ये कौन शैतान है जो मुझे पहचान गया. सेड होम्स. द वॉइस आल्सो साउंड फैमिलियर. उसकी आवाज़ भी कुछ परिचित सी लग रही है. एनीवे द नेक्स्ट डे 5 o'clock. अगले दिन दोपहर में 5 बजे. इन द आफ्टरनून होम्स नाउ डिस्गाइज्ड एज ए प्रीस्ट. अब होम्स ने एक पुजारी जो कि चर्च के हैं, पादरी का ड्रेस बेस बदला. वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ आयरन एडलर होम. और वह चहलकदमी कर रहे थे आयरन एडलर के घर के सामने. वैन मिस एडलर अराइव्ड फ्रॉम हर डेली राइड इन द पार्क. जब मिस एडलर अपने पार्क से घूमने के बाद घर पर आई. एज शी स्टेप्ड आउट ऑफ हर कैब. जैसे ही उन्होंने अपना पैर अपनी टैक्सी के बाहर रखा. होम्स प्रिटेंडेड टू फ्रेंड. अब होम्स ने ऐसे जताया कि वह मूर्छित हो रहे हैं. सेवरल पीपल केम टू हेल्प हिम. कई लोग उनकी मदद करने के लिए आए. एंड मिस एडलर फाइनली टोल्ड देम टू कैरी हिम इनटू हर लिविंग रूम. तो मिस एडलर ने अंततः कहा कि इनको लेकर मेरे शयन कक्ष में चलें. एज होम्स हैड डायरेक्टेड आई स्टूड वेटिंग ड्यूरिंग ऑल द टाइम. तो ये वाटसन कह रहे हैं जैसा कि होम्स ने निर्देश किया था तो मैं बागीचे में खड़ा हुआ था. जस्ट आउटसाइड द लिविंग रूम विंडो. ठीक उस शयन कक्ष की खिड़की के सामने. And at a signal for Holmes inside, I threw some lighted pieces of paper into the room through the window. फिर होम्स ने कहा था मैं अंदर से कुछ कागज़ में आग लगाकर खिड़की से फेंकूंगा. There was a cry of fire, fire. तो तुम चिल्लाना आग. लोग चिल्लाएंगे आग आग. फ्रॉम 1 2 ऑफ द सर्वेंट. उसमें से एक नौकर. एंड देन आई डिसअपियर्ड. और उसके बाद मैं वहाँ से अदृश्य हो जाऊँगा. सेवरल आवर्स लेटर होम्स अराइव्ड. कई घंटों के बाद होम्स घर आए. क्वाइट प्लीज्ड. बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे. विद हिमसेल्फ. अपने आप में ही. एंड विद द सेटिस्फैक्ट्री वॉज एवरीथिंग हैड टर्न आउट. बड़ी संतुष्टि के साथ सब कुछ परिवर्तित हो गया. इट इज़ एन ओल्ड ट्रिक वाटसन ही सैड. वाटसन ने बताया ये इनकी पुरानी चाल है. बट इट वर्क जस्ट एज आई एक्सपेक्टेड. लेकिन काम बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे मुझे आशा थी. व्हेन समवन क्राइड फायर. जैसे ही कोई चिल्लाएगा फायर. आयरन एडलर रैन ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली. अब जैसे कोई आग चिल्लाएगा तो आयरन एडलर अपने आप ही भागेगी. टू गेट वन थिंग ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस इन द हाउस. उस घर में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ थी वो क्या थी. फोटोग्राफ. इट इज़ हिडन इन अ सीक्रेट प्लेस इन वन ऑफ द वॉल. तो वो फोटोग्राफ छिपा रखी थी दीवार के अंदर. शी डिड नॉट रिमूव द फोटोग्राफ. आयरन एडलर ने उस फोटोग्राफ को वहाँ से नहीं हटाया. बिकॉज क्योंकि व्हेन शी सॉ दैट द फायर वॉज ओनली अ मैटर. वो देख रही थी कि जो आग थी सिर्फ कुछ ही कागज़ में लगी थी. देखते ही वह रुक गई. बट शी डिड all that was necessary to show me exactly where the photograph is hidden. लेकिन उसकी हरकतों से पता चल गया कि फोटोग्राफ कहाँ पर छुपे हुए थे. टुमारो वी शैल गो देयर विद द किंग एंड विद सेवरल पुलिसमैन. तो कल हम फिर राजा और पुलिस के साथ वहाँ पर जाएंगे. एंड गेट द फोटोग्राफ. और फोटोग्राफ निकाल लेंगे. द नेक्स्ट डे. अगले ही दिन. हाउएवर व्हेन होम्स वेंट टू मिस एडलर हाउस. जब वो एडलर के घर में पहुंचे. ही हैड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शॉक. ग्रेटेस्ट शॉक उन्हें बहुत बड़ा आघात लगा. ऑफ हिज लॉन्ग कैरियर. अपने इतने बड़े लंबे जीवन में. देयर वॉज नो वन एट होम. आयरन एडलर के घर पर कोई भी नहीं था. एंड मिस एडलर एंड ऑल हर सर्वेंट. मिस एडलर और उनके घर के जो नौकर थे हैड अपरेंटली गॉन अवे. वो पहले से ही जा चुके थे. होम्स वेंट एट वंस टू द सीक्रेट प्लेस इन द वॉल. जहाँ पर दीवार
कि रहस्यमय जगह में जो फोटोग्राफ रखी थी, होम्स वहाँ पर गए। द फोटोग्राफ वॉज देयर बट देयर वॉज दिस मैसेज विद इट। अंडरलाइन करेंगे, उस फोटोग्राफ के साथ एक मैसेज भी रखा था। जब उन्होंने पढ़ा, डियर शर्लक होम्स, आयरन एडलर के द्वारा लिखा गया था। आई हैड बीन टोल्ड दैट द किंग वुड प्रोबेबली गो टू यू फॉर हेल्प इन गेटिंग द फोटोग्राफ। मुझे पता था कि राजा तुमसे मदद लेंगे फ़ोटोग्राफ निकलवाने में। दस आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू एनी डे। तो किसी भी दिन मुझे आशा थी तुम आओगे। फर्स्ट आई रिकग्नाइज्ड, मैं तुमको पहचान चुकी थी। यू आर डिस्गाइज एज ए कैब ड्राइवर, जब तुमने गाड़ी के ड्राइवर के रूप में भेस बदला था। एंड देन फॉलोड यू टू यूर अपार्टमेंट जस्ट टू मेक श्योर इट वॉज यू। मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक गई ये विश्वास करने के लिए कि वो तुम ही हो। आई वॉज द यंग मैन हु पास्ड इन द स्ट्रीट एंड स्पोक टू यू। वह युवक मैं ही थी जो सबसे पहले मैं तुमसे बोली। डोंट फॉरगेट दैट आई टू एम एन आर्टिस्ट। ये मत भूलो, आयरन एडलर कह रही है, ये मत भूलो कि मैं भी एक कलाकार हूँ। येस्टरडे आई आल्सो रिकॉग्नाइज्ड योर लिटिल ट्रिक ऑफ गेनिंग एंट्रेंस टू माई हाउस। आज भी मैं तुम्हारी चाल पहचान गई थी कि किस तरीके से तुमने मेरे घर में प्रवेश किया। एंड फोर्सिंग मी टू शो यू वेयर द फोटोग्राफ वॉज हिडन, और तुम्हारा मुझ पर दबाव डालना कि फोटोग्राफ कहाँ पर छिपे हैं। बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट नाउ, लेकिन अब ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। द फोटोग्राफ इज़ हेयर फॉर यू। ये फोटोग्राफ मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिए हैं। आई एम मैरिड नाउ, अब तो मेरा विवाह हो चुका है। टू अ मैन, उस व्यक्ति से जो कि राजा से भी ज़्यादा अच्छा है। एंड वी हैव गॉन अवे टुगेदर, अब हम दोनों जा रहे हैं यहाँ से। माई हस्बैंड लव्स मी डीपली, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्रेम करते हैं। एंड आई एम इन लव विद हिम क्लियरली, स्पष्ट है अब तुमको। आई हैव नो नीड ऑफ द फोटोग्राफ एनी लॉन्गर, अब मुझे इस फोटोग्राफ की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज लिखा गया था किसके द्वारा? आयरन एडलर के द्वारा। तो इस कहानी में बताया गया ट्रबल इन बोमिया में, जो कि शर्लक होम्स और मिस एडलर है, जो कि एक क्रिएटेड कैरेक्टर है, सच्चे नहीं है। किसके द्वारा? आर्थर कैनन डॉयल के द्वारा। इस कहानी में ये बताया गया कि कैसे राजा, जो बोमिया के राजा थे, उन्होंने फेमस डिटेक्टिव शर्लक होम्स से मदद ली पत्र और फोटोग्राफ लेने के लिए एडलर से। बट मिस एडलर फिर भी शर्लक होम्स, जो कि इतने प्रसिद्ध डिटेक्टिव हैं, उनको भी हरा दिया एडलर ने, क्योंकि एडलर सुंदर ही नहीं थी, उसके साथ साथ वह चतुर और चालाक भी थी। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? थैंक यू।